आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा, जहां से एक और बड़ी खबर मिल रही है। वहां इन्फ्लुएंसर गगन ने भीड़ को जुटाया। कल जो हमने आपको पथराव की तस्वीर दिखाई, उसे लेकर यह खुलासा हुआ है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था और यह भीड़ जुटाई थी इन्फ्लुएंसर गगन ने। इन्फ्लुएंसर गगन ने पहले लोगों को जुटने के लिए कहा, गगन यादव इसका नाम है, और जब ये लोग यहां पर पहुंच गए उसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया। ये आपको उस समय की हम तस्वीर बता रहे हैं जब पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लेकिन खुलासा ये हुआ कि गगन यादव के कॉल पर भीड़ जमा हुई, भीड़ ने पथराव किया है और अब 19 नामजद हैं और 100 से ज्यादा अज्ञात हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभी तक 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही उपद्रवी हैं जो गांव में हंगामा कर रहे थे, पुलिस ने रोका तो पत्थरबाजी करने लगे। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, नारेबाजी करने लगे और बताया जा रहा है कि कुछ गुट इसमें से ऐसे थे जो बाकायदा बुलाए गए थे। देखिए आप, पुलिस के वाहन को कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया है, कांच तोड़ दिए गए, और इतना ही नहीं, पत्थरों के जरिए पुलिस वालों को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुलिस को इस बात को लेकर जांच करनी चाहिए कि कोई जातीय हिंसा भड़काना चाहता है, और सिर्फ इटावा का मामला नहीं है, कई ऐसे मामले अभी तक सामने आए हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी स्थितियां बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। इटावा में चोटी कांड पर हो रही सियासत और हिंसा के तांडव को देखते हुए इटावा पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। एक तरफ जहां इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो वहीं इस मामले को जातिगत राजनीति से जोड़कर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ भी यूपी पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में इटावा पुलिस ने 2 और उपद्रवियों को धर दबोचा है। पुलिस ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी हिंसा भड़काने के आरोप में की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चोटी कांड में हिंसा को लेकर अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताएं कि इटावा में चोटी कांड को लेकर एक तरफ जहां जोरदार सियासत हो रही है, वहीं उपद्रवी इस मामले को जाति से जोड़कर लगातार हंगामा काट रहे हैं। बीते रोज भी उपद्रवियों ने इटावा में जमकर हिंसा की। उपद्रवी इतने बेखौफ थे कि वो पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकते नजर आए। इसके बाद हालात काबू में करने के लिए इटावा पुलिस को मौके पर अतिरिक्त थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। अब इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा पुलिस का साफ संदेश है, राज्य में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। अकस्मात रूप से उमड़ी हुई भीड़ थी और जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। 19 लोग गिरफ्तार हैं, 13 गाड़ियां जब्त हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर हम अन्य लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, उनके यहाँ दबिश पड़ रही, उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। आपको बताएं कि सीएम योगी इस मामले पर खुद ही नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इटावा पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खासकर इस मामले में शुरुआती कोताही को लेकर जब से सीएम योगी ने इटावा पुलिस को फटकार लगाई है, इटावा पुलिस एक्शन में है। इटावा पुलिस ने साफ कर दिया है कि प्रदेश का माहौल खराब करने वाले लोगों और हिंसा की साजिश रचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये सारा बवाल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कथावाचकों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ। इसमें इटावा के दादरपुर गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके सहयोगियों के साथ कुछ लोग अभद्रता करते नजर आए थे। इस दौरान कथावाचकों की चोटी काट दी गई थी। इसके बाद से ही विवाद भड़कता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी गौरव इस समय हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, ये इटावा में ये कौन इन्फ्लुएंसर है जिसने भीड़ को इकट्ठा किया? क्या अभी तक पुलिस का अभी तक जांच में सामने आया है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें गगन यादव हैं जिन्होंने, जो इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने साफ तौर पर लोगों को अपनी पोस्ट डाल करके उनको बुलाया था, एक कॉल करी थी प्रोटेस्ट की कि इस पूरी घटना में यादव समाज की तरफ से वो प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट होता है और ये उग्र रूप ले लेता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं, आपको बता दूं, एक स्कूल के बाहर जो कि श्री लाला राम इंटर कॉलेज है, खितौरा उरेंग इटावा में। इसी स्कूल पर यहाँ के 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दरअसल इन पर यह आरोप है कि इस स्कूल पर जो प्रोटेस्ट करने आए थे प्रदर्शनकारी, वो यहाँ पर पहले रुकते हैं और यहाँ से ही, चूंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है स्कूल, यहाँ से ही ईंटें व डंडे और कई ऐसी चीजें थी जो यहाँ से वो लेते हैं और उसके बाद आगे जो गांव की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद ही उनकी पुलिस से झड़प होती, जिस पर पथराव होता है। इसी के आरोप में जो एसएसपी इटावा है, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस कॉलेज के जो मालिक हैं अनुज, उनको गिरफ्तार किया है और प्रिंसिपल को किया और तमाम कॉलेज के जो स्टाफ है, टोटल 4 लोग ऐसे थे जिनको यहाँ से अरेस्ट किया गया है और कई लोगों पर इस तरह के आरोप है कि उनको यहीं से जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस की जीप तोड़ी थी और उसके बाद पथराव किया था, जिसके चलते इनको अरेस्ट किया गया है। फिलहाल गगन यादव जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको लेकर के पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। वो अभी तक फरार है, उनका कोई भी अभी तक जो सुराग है वो नहीं मिला कि वो कहां पर है। इस पूरी घटना के जो पोस्टर थे वो जारी हुए थे, जिसके बाद यहां पर लोगों को भारी मात्रा में बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि गांव के अंदर वो बिल्कुल गौरव, मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपडेट्स लगातार हमें दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात आपको बता दें। आरोपी उत्तम पर मुकुटमणि की चोटी काटने का आरोप है और उसकी बहन ने बताया कि उसको लगातार सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं और जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। अखिलेश के बयान पर सौम्या ने कहा है कि वो एक तरफ से मामले को देख रहे हैं, जबकि मामला छेड़छाड़ का है, ना कि जातिवाद का। इटावा के दादरपुर में कथावाचक के साथ हुई अभद्रता के मामले में अब तूल पकड़ता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में जिन लोगों ने चोटी काटी थी उन पर आरोप था, वैसे 4 लोग अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आज यादव समाज के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी गांव में और जानते हैं इस परिवार का भी एक लड़का है जो कि अरेस्ट हुआ है। आपका भाई अरेस्ट हुआ है, क्या मामला था? सर, ये जो लोग आए थे ना, और वो सबसे पहली बात तो उनके पास 2-2 आधार कार्ड थे, ठीक है। अब एक में तो लिखा था सिंह, एक में लिखा था अग्नोत्री। तो जैसे भी आए थे, तो जैसे अब किसी को पंडित हम लोग करने जाते हैं तो कुछ तो पता करेंगे कि कौन है क्या है, क्योंकि ठीक है। तो उनका जो जब वो आए थे तो उन्होंने अपना आधार कार्ड लिखवाया था मुकुटमणि अग्नोत्री, ठीक है। तो पंडित जी से सब कुछ करवाया, ठीक है। फिर पता चला कि उनके पास आयोजक थे, उनका कहना है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद विवाद हुआ। हाँ, वो तो उनके साथ करी है, उन्होंने अपनी कंप्लेन भी करवाई, उसके लिए उनके ऊपर एफआईआर भी करी गई है। हाँ, उनके साथ जो बदतमीजी करी। अब इस पूरे मामले को जाति का एक रूप दिया जा रहा है कि जो वो यादव था इसलिए उससे कथा नहीं सुननी थी गांव को और इस वजह से उसके साथ जो बदसलूकी है वो की गई है। नहीं, ये मैटर नहीं था, यादव होने वाली बात नहीं है भाई। हम भी कहीं जाएंगे और अगर हम यादवों के यहाँ कोई भी उनका जैसे धर्म के रिलेटेड कोई चीज़ हो, हम उनके यहाँ जाके बोले कि मैं यादव हूँ और फिर उनको बाद में पता चले नहीं ये तो झूठ बोल रहे, ये यादव नहीं है, ये तो अदर कास्ट है, उनको भी तो बुरा लगेगा। अगर हम अपने धर्म के, हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो झूठ क्यों बोलो? आप यादव थे, आप बोलते हम यादव हैं, ठीक है। अगर हमको करवानी होती करवाते, नहीं करवाते। और यादव होते वो कोई जिसको भी नॉलेज है, जिसको भी गीता भागवत का ज्ञान है, जो भी उनके बाद जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको तो उनको पूरा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट किया। आपके भाई पर आरोप है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट करी है और उनकी चोटी काटी है। मेरे भाई कोई भी वीडियो में नहीं है, कोई उसमें भी नहीं है, उसने कोई चोटी नहीं काटी, ना उनको मारा है ना पीटा है। अगर प्रूफ भी है, अगर कोई भी प्रूफ है उसके खिलाफ किसने मारा है, वीडियो वायरल हुई, उसमें जो लोग दिख रहे हो उसमें भी सबको दिख रहा होगा, पूरी ऑल इंडिया देख रहा है उसको कि उसमें उत्तम नहीं है और जो लोग हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट करी लिया। और आपके परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है, ये बात कही जा रही है, आपको मैसेजेस किए जा रहे हैं, जान से मारने की भी धमकी दी जा रही। कौन लोग हैं और क्या धमकियां दे रहे हैं? कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण मतलब बेकार कमेंट, गालियाँ, एब्यूजिव मैसेज और उत्तम को तो बाहर निकलने दो, देख लेंगे, मार देंगे, मर्डर कर देंगे कुछ दिनों के अंदर ही, जैसे ही बाहर निकलेगा जेल से निकलते ही इसका मर्डर कर देंगे। आपके सोशल मीडिया पे भी लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही है। हाँ, मेरे सोशल मीडिया पर भी एब्यूजिव मैसेज आ रहे हैं लड़कों के, और भाई गालियाँ वगैरह देना और ये सब चीज़ें।
और मुझे तो ऐसा लगता है ओनली मेरे पे नहीं, जिन भी लड़कियों के सोशल अकाउंट्स होंगे जिन्होंने भी अपने आगे अपनी कास्ट मेंशन कर रखे होगी, त्रिपाठी जो भी जनरल से होगी, मेरे को लगता है वो तो सबके पे कर रहे होंगे, क्योंकि उनको किसी इंसान से मतलब नहीं है कि इसने, उनको तो पूरा एक कास्ट को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ब्राह्मण को। आज अखिलेश यादव ने भी बोला है कि वो लोग यादव थे इसलिए उनके साथ ये बर्बरता की गई और 16 साल से वो चुटिया रखे थे, उनकी चोटी काट दी गई। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इस पूरे मामले को एक जाति का रंग दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो इस मैटर पे पॉलिटिक्स तो हो रही है, क्योंकि अगर हम लोगों को यादव से प्रॉब्लम होती, भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यादव थे। हर ब्राह्मण के घर में एक लड्डू गोपाल जी जरूर मिलेंगे किसी को। अगर हमें दिक्कत होती तो हम उनको पूजा क्यों करते ब्राह्मण लोग? और हमारे यहीं पास में खितौरा में तो मंदिर ही है यादव का, सब लोग जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ जाते हैं मंदिर पे। हमारे ब्राह्मण के एरिया में एक यादवों का इतना बड़ा मंदिर होना, उनकी पूजा करना। तो क्या मैडम ये कहा जा सकता है ये पूरा विवाद छेड़छाड़ का था, इसको जाति का रूप दिया जा रहा है? हाँ इसका भी था, और सबसे मेन पॉइंट तो है कि हाँ हम किसी कहीं पे भी जाते, किसी भी समाज में जाएंगे और हम उनको धोखा करेंगे कि हम जैसे हम ही चले जाएं किसी भी उसमें, जैसे बौद्ध धर्म में भी होता है, किसी में अगर हम जाएं और हम बोले नहीं हम बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है, तो अगर उनको बाद में चल नहीं ये झूठ बोल रहे इस धर्म के नहीं, तो उन लोगों को भी गुस्सा आएगा ना।